आप हमें वोट दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे भरोसेमंद चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी की सत्ता के केंद्र लखनऊ से आज भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे राहुल और अखिलेश ने एक साथ एक मंच से हुंकार भरी, कभी मुस्कुराए तो कभी हिचकिचाए, लेकिन दोनों की जुगलबंदी देखने लायक थी। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। राहुल के बाद बारी अखिलेश के बोलने की थी, लेकिन दोनों माइक राहुल के सामने थे। अखिलेश ने एक माइक तो अपनी ओर खींच लिया, लेकिन दूसरा माइक राहुल ने पेश किया। जैसे ही हाथ का साथ मिला तो अखिलेश का काम बोलने लगा और मानो विकास की साइकिल को रफ्तार मिल गई। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। हमारी जो सोच है। राहुल गांधी फुल फॉर्म में थे। उन सवालों के जवाब दिए जो उनसे पूछे गए, लेकिन कई सवाल जो अखिलेश से पूछे गए राहुल ने उन्हें भी लपक लिया। अखिलेश कुछ नर्वस नजर आए। वो कभी राहुल की सुनते तो कभी हाथ मलते नजर आए। और जब बोलने की बारी आई तो अखिलेश अपना काम गिनाते रहे। राहुल अखिलेश के साथ गठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करना नहीं भूले। बीजेपी के मुकाबले राहुल को मायावती में ज्यादा गुण नजर आए। हम चाहते हैं कि जो क्रोध आरएसएस और बीजेपी फैला रहा है, जो झूठे वायदे आरएसएस और बीजेपी यूज कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका हम मुकाबला करें। आपको बता दें, एसपी और कांग्रेस में पहली बार गठबंधन हुआ है। 403 में से 298 सीटों पर एसपी तो 105 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन राहुल अमेठी और रायबरेली की रार को मानने को तैयार नहीं है। ये फंडामेंटल इशू नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी रायबरेली में कितनी सीट लड़ेगी। ये पेरिफेरल इशू है। सेंट्रल इशू है कि इस अलायंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस के 27 साल यूपी बेहाल के नारे पर सवाल पूछा गया तो राहुल थोड़ा सकपका गए, लेकिन सीएम अखिलेश ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो, और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को साथ पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं तो सोचो क्या होगा। काम तो बोल ही रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो इस बात को। खैर, दोनों की जुगलबंदी देखने लायक थी। कभी एक दूसरे का साथ देते तो कभी विरोधियों पर हमला बोलते। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। कांग्रेस और एसपी का गठबंधन यूपी को ये साथ पसंद है कि नारे के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन ये तो 11 मार्च यानी चुनावी नतीजों के दिन ही पता चल पाएगा कि यूपी की जनता को ये साथ आखिर कितना पसंद आता है। देखिए, राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी आज कुछ ऐसी रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों साथ में एक ही रथ से रैली के लिए बढ़े आगे। रथ से सवार होकर दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। इस ऐतिहासिक जगह पर मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, नौजवान नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं। आने वाला चुनाव है 2017 का, और चुनाव न केवल प्रदेश, देश की राजनीतिक दिशा भी तय करेगा। वहीं अगर दो नौजवान नेता आए हैं तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश और लखनऊ से देश की राजनीति में बदलाव आने का समय है, जिन्होंने हमें और आपको ये कहकर के समझाया कि उनकी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से
जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था वो अच्छे दिन हैं कहां पर? अच्छे दिन के बहाने लोगों को लाइन में लगा दिया, लोगों की जानें चली गईं, व्यापार बर्बाद हो गया, कारोबार को नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा हमारा दुखी अगर कोई हुआ तो किसान और गांव में रहने वाले लोग दुखी हुए। उन्होंने लाइन जरूर लगाई, लेकिन फिर यही लोग एक बार फिर लाइन में लगेंगे और कहीं न कहीं इन बीजेपी वालों को योगा सिखाने का काम करेंगे। इन्होंने बहुत गुमराह किया योगा दिखा करके। अब वो समझ गए होंगे कौन से वाले योगा और किस आसन की बात कर रहा हूं मैं। आज अखिलेश और राहुल ने साफ कर दिया कि उनकी असली लड़ाई बीजेपी से है, बीएसपी से नहीं। दरअसल मायावती को लेकर दोनों का रुख काफी नरम दिखा। राहुल ने बीजेपी की राजनीति को देश के लिए खतरा बताते हुए एक तरह से मायावती की राजनीति को क्लीन चिट दे दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसी खास रणनीति के तहत राहुल गांधी ने मायावती पर निशाना नहीं साधा? बीजेपी क्रोध फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। आज से पहले राहुल गांधी ने मायावती के लिए इतनी सियासी नरमी कभी नहीं दिखाई थी। उल्टा बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि मायावती बीजेपी की तरह देश के लिए खतरा नहीं है। अखिलेश भी मायावती को लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे। सवाल उठा कि राहुल अखिलेश के साथ मायावती क्यों नहीं, तो अखिलेश ने टिकट बंटवारे की समस्या सुना दी। जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। मजाक के अंदाज में ही सही, लेकिन आज अखिलेश ने मान लिया कि अगर सीटों की समस्या नहीं होती तो फिर बीएसपी से भी हाथ मिलाने में उन्हें परेशानी नहीं होती। अब अखिलेश के इस बयान के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सत्ता की लड़ाई बीजेपी और बीएसपी से। एक दुश्मन को तो राहुल और अखिलेश ने मानो अपना ही मान लिया। मतलब यूपी में दुश्मन एक ही है और वो है बीजेपी। बिना मायावती को साथ लिए राहुल अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का माहौल बना दिया है। हालांकि इस नरमी पर मायावती का रुख आना बाकी है। यूपी की राजनीति में सियासी बुआ मायावती और भतीजा अखिलेश का रिश्ता थोड़ा पेचीदा रहा है। वैसे जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन जैसी तलखी मायावती और मुलायम के बीच रही है वैसी तलखी कभी अखिलेश और मायावती के बीच नहीं दिखी। राजनीति के इसी दिलचस्प मोड़ पर सवाल उठ रहा है, क्या सियासी मंच पर पहली बार एक साथ जुटे देश के दो युवा नेता भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर मायावती पर नरमी बरत रहे हैं? कई राजनीतिक जानकार यूपी के चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच मानकर चल रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को लग रहा है कि इस सेमीफाइनल मैच अपने दम पर जीत लेंगे, लेकिन दोनों को भी इस बात का एहसास है कि फाइनल यानी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कुछ और मजबूत खिलाड़ियों की जरूरत पड़ सकती है। मायावती को लेकर दोनों की नरमी इसी रणनीति का हिस्सा है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और अब बात हम करेंगे पंजाब के चुनावी दंगल की, जहां आज कोटकपुरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हुंकार भरी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना भी साधा। पाकिस्तान पंजाब की धरती का उपयोग हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मौके की तलाश में रहता, और अगर यहां सरकार ढीली ढाली आ जाए, सरकार बाहरी लोगों की आ जाए, सरकार ऐशो आराम करने वालों की आ जाए, तो सिर्फ पंजाब के लोगों का नुकसान होगा ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक संकट का दौर से गुजरना पड़ेगा। जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ ऐसा किया, वो बादल साहब के साथ न्याय करेंगे ऐसी आप आशा करते हैं ऐसे लोगों? लेकिन ये डिक्टेटोरियल भाषा है, डिक्टेटर की भाषा है। फलाने को जेल में ठोक देंगे, डिगने को ये कर देंगे।
क्या लोकतंत्र इस प्रकार से चलता है? हर पंजाबी को, हर पक्षकार को, हर पंजाब के नवयुवान को आतंकवादी पेंट करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने करके देश में हमारे दूध में दरार करने का प्रयास इन कांग्रेस वालों ने किया था। भाई आज दूसरे आए हैं, उन्होंने पंजाब के हर नौजवान को नशेड़ी कह दिया। प्रकाश सिंह बादल ये सिर्फ पंजाब के किसानों के नेता नहीं, वो हिंदुस्तान के किसानों के नेता है। हिंदुस्तान के किसान का भला कैसे हो, इस सोच के इंसान है। तो एक तरफ पंजाब में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कप्तान यानी सीएम पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल ने आपका एजेंडा छीन लिया है? जो बात आप करते थे पिछली इलेक्शनों में वो इस बार कर रहे हैं और लोग उनको हमारा प्रोग्राम है और रिस्पॉन्ड हमारी जो मैनिफेस्टो बनाई है उसमें भी ऐसी, जैसे हमने कहा था कि हम कर्जे माफ करेंगे, उसने भी कर्जे माफ करने लगे। तो हमारे मैनिफेस्टो से ही बातें उठाई हैं उसने। उसका तो मैनिफेस्टो अभी रिलीज हुआ है, हमें तो बहुत टाइम हो गया। एक आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि कैप्टन एक सीट से क्यों नहीं लड़ते, 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं? अगर उन्होंने बादलों की नहीं, मैंने तो अपने आप कह दिया कि मैं तो पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया था पटियाले के लिए, तो मैंने कहा मुझे ही दे दो। मैं इसको एक बार सबक तो सिखाऊं कि जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं पंजाब के लिए और पंजाब के लोगों के लिए, अपने आप और अपने परिवार के लिए बनते। केजरीवाल एक बात बार बार कहते हैं कि मिले हुए हैं, हालांकि आपने लंबी से चुनाव भी लड़ लिया, फिर भी वो कहते हैं कि अकाली और कांग्रेस मिली है। इसके पास कुछ है नहीं है, बड़ा चिकना सा आदमी है, मैं जानता हूँ इसको। आई कॉल हिम स्नीकी लिटिल फेलो इन इंग्लिश। वो चिकना मिसना जा आदमी है। तो पहला मैंने कहा टेलीफोन पे बहस करो ना टेलीविजन पे, कहता मैं नहीं बहस करता। फिर मैंने कहा अच्छा कोई सीट पकड़ लो पंजाब की, जहां तू लड़ेगा मैं लड़ूंगा। वो भी भाग गया। कहता मुझे क्यों कहते हो, बादल से क्यों नहीं लड़ते? जब मैं बादल से लड़ रहा हूं कहते ये तो हमारी लोगों वोटें काटने के लिए लड़ रहा है। और अब देखिए आपके शहर के चौराहे की चुनावी चर्चा। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के जिले कौशाम्बी में जिला दफ्तर पर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मौर्य का पुतला फूंका। यूपी की स्वार विधानसभा सीट से एसपी उम्मीदवार और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र को लेकर विवाद। बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस और बीजेपी से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग ने केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। गोवा की रैली में केजरीवाल ने दिया था विवादित बयान। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गोवा में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। पीडीएस में दाल देने और सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का वादा। बीएसपी प्रमुख मायावती कल पंजाब के फगवाड़ा और बरनाला में चुनावी सभा करेंगी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 मार्च को आएंगे।